नमस्कार, बीएससी आईपीएफ केयर श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस इस विषय पर, क्योंकि जब हम रिटायर हो चुके हैं तो हम जोखिम तो ले नहीं पाएंगे। हमने देखा कि कहीं पर हमें पैसे जमा करने का एक कैप है, तो कहीं पर लिक्विडिटी का इशू है, कहीं पर लॉकिंग पीरियड है, तो कहीं पर जल्दी पैसे निकालने पर कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है। ऐसे में एक सामान्य और छोटे निवेशक को जानकारी प्राप्त करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक बार यदि वो जान जाए तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से कि उसको पैसे घड़ी घड़ी लगने वाले हैं, ज़्यादा पैसा लगने वाला है और कोई उसकी ज़रूरतें होगी, उसके हिसाब से वो पैसा कब इस्तेमाल कर सकता है वो उसका निर्णय ले पाएगा। हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बात करी, हमने प्रधानमंत्री वंदना वय योजना के बारे में बात करी, हमने आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स पर भी बात करी। ये अलग अलग विषयों पर अलग अलग वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर है, जाकर आप देख सकते हैं। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस की MIS ये काफ़ी प्रसिद्ध स्कीम है। बहुत लोग जो थोड़े से एक जनरेशन पहले के होंगे, कई लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आज भी या करते आ रहे हैं कई सालों से। ये बहुत पॉपुलर स्कीम है। आज की तारीख में सामान्य निवेशक के लिए क्या इसमें जाने के फायदे हैं और क्या नुकसान है या क्या कठिनाई महसूस हो सकती है, ये हम जानेंगे। क्योंकि जब हम सेवानिवृत्त तो होते हैं तो एक जनरल हमारे मस्तिष्क में रहता है कि हम FD बना लेंगे, लेकिन और कोई स्कीम्स है जहाँ पर आधा परसेंट, पौना परसेंट, थोड़ा परसेंट ज़्यादा मिलता हो। आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस MIS पोस्ट ऑफिस लेकर आती है। सो कौन ऑफर करता है? तो पोस्ट ऑफिस ऑफर करती है। 5 साल का कम से कम लॉक इन है। हमने देखा था आरबीआई सेविंग बॉन्ड में 7 साल का बताया उन्होंने, लेकिन 6 साल, 5 साल बाद, 4 साल बाद भी निकाल सकते हैं एज के अनुसार। यहाँ पर 5 साल का लॉक इन है। ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल 10 के ऊपर। देखिए यहाँ पर रिटायरमेंट कोई शब्द नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये मंथली इनकम स्कीम है। पैसा जमा करके रख दिया, हर महीने में लगने वाला है, तो ये स्कीम अच्छी है। आपकी उम्र 10 के ऊपर है तो गार्डियन वहाँ रहेगा जिसकी उम्र 18 से ऊपर होगी, लेकिन फिर भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसका इंटरेस्ट कितना बताया? 6.6% पर एनम। हमने देखा कि 7.4, 7.4 और फिर 7.15, ये थोड़ा उससे कम है। 6.6% इंटरेस्ट हर क्वार्टर में रिसेट होगा, हर तिमाही में रिसेट होगा। और जैसे कि इसका नाम बतलाता है, ये मंथली इनकम स्कीम है। जो हम पैसा डालेंगे उसका जो कुछ भी ब्याज मिलेगा वो डिवाइडेड बाय 12 करके मंथली हमको मिलेगा। टैक्सेबिलिटी कैसी है ये जानना ज़रूरी है। इंटरेस्ट इनकम फुली टैक्सेबल, जो कुछ भी इंटरेस्ट आएगा 6.6 के हिसाब से, तो वो उस पर टैक्स देना ही देना है। जो हम पैसा डालेंगे वो टैक्स बेनिफिट उस पर मिलेगा क्या? नहीं। अंडर सेक्शन 80C का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है जो कैपिटल हम निवेश कर रहे हैं उस पर, और नो TDS एप्लीकेबल। कैप क्या है? तो एक व्यक्ति 4.5 लाख इसमें निवेश कर सकता है। सो 2 लोगों ने मिल के किया तो जॉइंट। सो 4.5 लाख एक के, 4.5 लाख एक के, दोनों के मिलके 9 लाख रुपये आप इसमें मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं। उसके ऊपर एक इंडिविजुअल को इसमें निवेश करने की अनुमति नहीं है। दोनों मिलके 4.5 अधिक 4.5 ऐसे 9 लाख निवेश कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल्स कब कब अलाउड है? अलाउड सब्जेक्ट टू पेनल्टी। अगर 5 साल का लॉक इन है, 3 साल के भीतर हमने पैसा निकाला तो 2% है। 3 साल के ऊपर निकाला, मतलब चौथे साल में चाहिए या फिर 3 साल 2 महीने बाद पैसा चाहिए, तो 1% हमको पेनल्टी देनी पड़ेगी जो हम निवेश करते हैं उस पर। सो ये इम्पॉर्टेंट। और सबसे अहम चीज़ कि अकाउंट 5 साल की आपकी मैच्योरिटी खत्म हो गई, उसके बाद भी 2 साल पैसा वही रखा है, आपने विड्रॉवल नहीं लिया, तो आपको उसी रेट के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा, ब्याज चेंज नहीं होगा। सो आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे ज़रूरत के हिसाब से शायद ये प्लान यदि सूटेबल लग रहा हो तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। यही विषय इंग्लिश और हिंदी में, मराठी में भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी की वजह से ये सारे सत्र आप तक लेकर आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।